स्कार होता है तो हम सीधा लेफ्ट अपर आर्म पे देख लेंगे कि यहाँ पे स्कार है या नहीं। Option C, thoracic and lumbar dermatomes are most commonly involved. देखा आपने, प्रेप लैडर ने लॉन्च किया है एक नया वर्जन, दैट्स वर्जन एक्स। और वर्जन एक्स में क्या क्या ऐसे नए फीचर्स हैं, क्या क्या ऐसे नई चीजें हैं, उन सब चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। बट वीडियो को चालू करने से पहले लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। Hi guys, my name is Dr. Arghya Dey and I am doing my FMG internship in MGM Medical College Jamshedpur. I have passed my FMG examination in my very first attempt and Prep Ladder was the primary source for my preparation, and right now I am preparing for NEET PG using the same Prep Ladder app. And अभी मुझे Prep Ladder के द्वारा ये वर्जन X के बारे में पता चला है, एंड आई गेस आप लोगों ने तो YouTube और Instagram देख ही लिया होगा, उसमें भी ये सब चीजों के बारे में अभी प्रचार हो चुका है। बट नाउ लेट मी टेल यू व्हाट्स न्यू इन दिस Prep Ladder वर्जन X. So let's get started. सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि एक प्रेप लैडर में ही एक ऐसा वर्जन था जो था इंग्लिश वर्जन, जो सिर्फ और सिर्फ अभी रैपिड रिवीजन 6.0 में था। बट नाउ इन दिस वर्जन एक्स यू विल गेट इंग्लिश इन मेन वीडियोस ऑल्सो। कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, कुछ लोग होते हैं जिनको हिंदी में समझ में आता है, इंक्लूडिंग मी। मुझे अगर आप हिंदी में बताओगे या फिर हिंदी जो है वो मेरे लिए ज्यादा वेल ओरिएंटेड है, इट विल मेक मी फील मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स द टॉपिक, टुवर्ड्स द सब्जेक्ट, एंड इट हेल्प्स मी टू अंडरस्टैंड थिंग्स मच बेटर एज कंपेयर टू व्हेन आई एम वाचिंग थिंग्स इन इंग्लिश। और मैंने इस चीज को इंग्लिश में इसलिए बोला ताकि जो इंग्लिश ओरिएंटेड लोग हैं उनको भी लगे कि हाँ मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे बोलने का तात्पर्य क्या है। तो इंग्लिश ना ही कि सिर्फ रैपिड रिवीजन में बल्कि अब आने वाला है मेन वीडियोस में, जैसे कि आप देख सकते हैं। दो इट इज डिफिकल्ट टू परफॉर्म, लेकिन अच्छी बात क्या है, इसका कॉम्प्लिकेशन काफी कम होता है। और जिन सेल्स में न्यूक्लियस नहीं दिखाई देता, यहाँ पर ना ही कि सिर्फ आप प्योर हिंदी बट एक नॉर्मल हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में बोलने जैसे लगता है कि हाँ सामने वाला जो इंसान है वो मुझे समझा रहा है, आई अंडरस्टैंड इट मच बेटर एज कम्पेयर टू सिर्फ मैं सिर्फ इंग्लिश में सुनूं। देन सेकंड इसमें एक फीचर आया है दैट्स कॉल्ड क्यू बैंक विथ ऑडियो। पहले जो हम लोग क्यू बैंक सॉल्व करते थे या फिर इवन इफ आप किसी भी ऐप के क्यू बैंक्स को सॉल्व कर रहे हो, उसमें आप लोगों ने क्वेश्चन देखा, ऑप्शन क्लिक किया, आइदर आपका राइट हुआ या रॉन्ग हुआ, नीचे एक्सप्लेनेशन हुआ, दैट्स इट। बट नाउ सी दिस। तो क्वेश्चन है कि कम्युनिटी मेडिसिन डिपार्टमेंट एक कम्युनिटी में जा रहा है अवेयरनेस रेज करने अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड हाइजीन इन प्रिवेंटिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? अथॉरिटेटिवनेस। अथॉरिटेटिवनेस प्रिंसिपल नहीं है हेल्थ एजुकेशन का। अथॉरिटेटिव टीचिंग जो होती है ना, वो वन वे कम्युनिकेशन इन्वॉल्व करता है, उससे ऑडियंस का पैसिव इन्वॉल्वमेंट होता है, लेस एंगेज्ड होता है। और अगर ऑडियंस लेस एंगेज्ड होगी तो वो इन्फॉर्मेशन ऑब्जॉर्व नहीं करेगी एंड पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ठीक है। वो इम्बैलेंस क्रिएट करता है और ऑडियंस को डिसरिस्पेक्टफुल और मिसट्रस्टेड फील कराता है, ठीक है। यहाँ पर ना ही कि सिर्फ आप ऑप्शंस पढ़ेंगे या फिर नीचे का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, बट जिस टीचर से भी आपने पढ़ाई किया है उसी टीचर के वॉइस में, ना ही कि सिर्फ एआई बट उन स्पेसिफिक टीचर्स के वॉइस में आप लोगों को उस क्वेश्चन का, उसके ऑप्शन का, और वो ऑप्शन क्यों है, दूसरे ऑप्शन क्यों नहीं है, उसका 1 से 1.5 मिनट का ऑडियो क्लिप भी मिलेगा, ताकि आप लोगों को और क्लियरली समझ में आए कि क्वेश्चन में ऐसा क्या स्पेसिफिक बज़वर्ड था या ऑप्शन में ऐसा क्या स्पेसिफिक चीज था जिसके वजह से ऑप्शन ए वाज द करेक्ट ऑप्शन, ना ही कि ऑप्शन बी। तो इससे क्या है कि आप लोगों को ना ही कि सिर्फ क्वेश्चन बैंक समझ में आएगा, बट आप उस क्वेश्चन बैंक के साथ साथ उस टॉपिक को भी कोरिलेट कर पाओगे जो उसी टीचर ने पढ़ाया था उन्हीं के वॉइस पे। एंड इसके साथ साथ अभी प्रेप लैडर ने वर्जन एक्स में लॉन्च किया है इमेज बैंक। यहाँ पर आप स्पेसिफिकली इमेज बेस्ड क्वेश्चंस को देख सकते हैं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चंस, बट अब एक अलग से सेक्शन है जहां पर आप इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देख पाएंगे, जहां पर आप एक एक स्पेसिफिक इमेज, हाई क्वालिटी इमेजेस को देख पाएंगे, पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि वो वाला इमेज में ऐसे क्या क्या स्पेसिफिक चीजें हैं जो हमें एक क्वेश्चन को क्रैक करने में हेल्प करेगी। बिकॉज अभी नीट पीजी हो या एफएमजी हो या आईएनआईसीटी हो, उसमें इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं और ये इमेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं आपके रैंक के लिए। और उसके बाद फिर आप लोगों को मिलेगा 3D मॉडल्स, ना ही कि सिर्फ आपको एक 2D के हिसाब से, बल्कि टीचर्स अब 3D मॉडल्स के थ्रू आप लोगों को पढ़ाएंगे सो दैट आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए एक स्पेसिफिक ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम या फिर कोई पैथोलॉजी या फिर कोई प्रोसीजर
जो भी चीजें हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि 3D मॉडल के थ्रू आप लोगों को बताया जा रहा है कि कैसे एक एंटीरियर, पोस्टीरियर, इंफीरियर जो भी चीजें होती है, बट ना ही किसी 3D मॉडल, बट कितने स्पेसिफिक अच्छे से इंटीग्रेटेड तरीके से आपको वीडियोस भी बताया जा रहा है, वीडियोस के थ्रू पढ़ाया जा रहा है, ताकि आपको ना ही कि सिर्फ ऑडियो बट एक ऑडियो विजुअल मेमोरी हो सके, एक एनिमेटेड मेमोरी बन सके, जिससे आप चीजों को और अच्छे से समझ सको कि कैसे एक स्पेसिफिक फंक्शन, एक स्पेसिफिक प्रोसीजर या फिर एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी होता है। अभी नए नए ऐसे फीचर्स हैं जो बाकी किसी और एप्स में है नहीं। एंड आई एम बीइंग यूजिंग प्रेप लैडर सिंस माय 4th ईयर, इट्स बीन 3.5 ईयर। मैंने प्रेप लैडर को वर्जन 4 से लेकर आज वर्जन X तक मैंने देखा है। मैंने प्रेप लैडर इसलिए चूज किया था बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा था इंग्लिश, जहां पर टीचर इंग्लिश में नहीं बल्कि हिंदी में भी पढ़ाते हैं। वर्जन 4 में इंग्लिश वर्जन था, मेन वीडियोज और रैपिड रिवीजन दोनों में। देन उसके बाद वर्जन 5 वर्जन 6 आया, उसमें इंग्लिश वीडियो ही थे, सिर्फ उसमें इंग्लिश नहीं था। बट नाउ अगेन प्रेप लैडर इज लॉन्चिंग दिस English version in its main videos, which is very exciting for me because अभी मेरा नीट पीजी का प्रिपरेशन चालू है और मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस इंग्लिश वर्जन के लिए। मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ द वे क्वेश्चन बैंक्स हैव बीन डेवलप्ड। एंड ये ऑडियो आप लोगों को ना ही कि सिर्फ हेल्प करेगा आपके क्वेश्चंस को समझने में, बट जब आप अगर ट्रैवल कर रहे हो या फिर ऐसे जगह पर हो जहां पर आप वीडियो नहीं देख सकते, जहां पर आप चीजें नहीं समझ सकते एंड यू आर जस्ट सॉल्विंग एनी एमसीक्यू, और वहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा है, वो आप रीड कर रहे हो तो आपको समझ नहीं आ रहा है, दैट टाइम इट विल हेल्प। ये जो ऑडियो है, ये ऑडियो आपको हेल्प करेगा उन चीजों को समझने में, और आप उन्हीं टीचर के आवाज में सुन रहे हो तो इट विल मेक यू फील कि हाँ वही टीचर मुझे वापस से पढ़ा रहे हैं, वही टीचर ने मुझे बताया है, तो वो चीजें भी रिकॉल होंगी जब आप उन ऑडियो को सुनोगे। So this audio feature is awesome, this English feature is awesome, and the most important thing जो 3D वीडियोस आ रहे हैं, जो 3D वीडियोस एट द सेम टाइम 3D मॉडल्स, इन दोनों चीजों का जो कॉम्बिनेशन में आपको पढ़ाया जाएगा, तो ये चीजें आपको हेल्प करेगी एक क्लिनिकल फीचर के हिसाब से समझने में। बिकॉज अभी एफएमजी में भी जितना जो क्लिनिकल फीचर्स आ रहे हैं, इतने जो क्लिनिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, ये क्लिनिकल क्वेश्चंस अब आप एक पेशेंट को देखोगे, एक एक्चुअल पेशेंट को एक वीडियो में देखोगे, यू विल अंडरस्टैंड मच बेटर कि एक पेशेंट को कैसा होता है, क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, एक्चुअल में एक स्पेसिफिक पैथोलॉजी दिखता कैसा है। तो अभी के लिए बस इतना ही, एंड मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।